अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम थोड़ा सा स्क्रैच का इंट्रोडक्शन सीखेंगे और उससे भी पहले हम ये सीखेंगे कि स्क्रैच हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे कुछ टाइम पहले स्क्रैच 2 यूज़ हो रहा था, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके का नहीं था, उस पर कैट बनी हुई थी। बट अब स्क्रैच 3 है तो ये अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, तो हम इसको ही इंस्टॉल करेंगे। मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से इंस्टॉल कर रही हूँ, बट ऑनलाइन गूगल से भी ये इंस्टॉल हो सकता है। दोनों ही तरीके सिखा दूँगी। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं से इंस्टॉलेशन पे लगा रही हूँ। सही है, देखें ये फ़ाइल यहाँ से डाउनलोड हो रही है। ठीक है, आपके सामने किया है, कुछ भी नहीं है। इसको तो हम डायरेक्ट खोल सकते हैं। सही है, यहाँ जाएंगे, क्रॉस पे इसको बंद कर दें और वापस कहाँ पे आएंगे आप लोग, ये माइक्रोसॉफ्ट का वेब स्टोर है। ठीक है, जब इस पर मैं आई तो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ डाउनलोड की थी, स्क्रैच डाउनलोड किया था, जो कि ऊपर से मैंने सर्च कर लिया था। ठीक है, क्या चीज़ सर्च की थी मैंने, स्क्रैच सर्च किया था। तो कहीं मेरा यहाँ पे डाउनलोड में देखें, क्योंकि मैंने डाउनलोड होते हुए बंद किया था, तो ये स्क्रैच यहाँ पे बता रहा है हमें कि ये क्या हो रहा है कि अभी डाउनलोड हो रहा है, 16% हो चुका है। ठीक है, तो आइए दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर नहीं है आपके, या ऐप नहीं डला हुआ कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा ना गूगल हमने खोला है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज खोला है, गूगल मेरे पास फ़िलहाल नहीं था इंस्टॉल हुआ हुआ, तो इस पर हम डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं स्क्रैच। ठीक है, तो चले लिखते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ से हमने क्या चीज़ डाउनलोड कर ली, स्क्रैच 3 डाउनलोड कर रहे हैं हम। तो फिर कुछ भी नहीं है, गूगल पे लिखना है फ्री डाउनलोड स्क्रैच 3, या गूगल या जो भी वेब ब्राउज़र उस वक्त आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, उस पर लिखने के बाद जब इसको आप सर्च करेंगे तो आपके पास आई थिंक ये दूसरी तीसरी वेबसाइट कुछ होगी। वेबसाइट देख लेते हैं। ठीक है, ये स्क्रैच की हमारे पास वेबसाइट्स जो आ रही होंगी वो ये आ रही है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसको ज़्यादा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट आ जाती है एक। सही है, अगर माइक्रोसॉफ्ट का ऐप नहीं डला हुआ तो डायरेक्ट आप जो है वो एपीके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वैसे तो लैपटॉप्स में और जो आगे की विंडोज़ है लाइक 8, 10, 11, उनमें माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है। तो यहाँ से आके क्या करेंगे, गूगल से आके यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, या गूगल या वेब ब्राउज़र या माइक्रोसॉफ्ट एज, जो भी वेब ब्राउज़र इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, नो इशू, इस पर कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो मैंने वेब स्टोर से डाउनलोड करने पे लगाया हुआ था। तो वहीं पे चल के देखते हैं हमारा कितना डाउनलोड। चलें ये लीजिए, देखें हमारा स्क्रैच 3 यहाँ डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, कुछ टाइम हमने जब वहाँ वेब सर्फिंग की, ब्राउजिंग की स्क्रैच को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए, तब तक का ये टाइम यहाँ पे जो है यूटिलाइज़ हो गया और ये चीज़ डाउनलोड हो गई है। इसको खोलते हैं। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं, इंटरफेस इसका चेक करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही यही है हमारे पास। जैसे स्क्रैच डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे पूछेगा। ठीक है, क्या चीज़ पूछेगा ये आपसे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ये आपको एक मैसेज देगा कि मतलब अगर आप चाहें तो अपना डेटा शेयर कर सकते हैं स्क्रैच की टीम के साथ। ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि कोई डेटा हम शेयर ना करें। ठीक है, बट ये जो सेटिंग है ये अपडेट हो जाती है बाद में ना, तो हम क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारे पास स्क्रैच का क्या है, एक बेसिक इंटरफेस है। ठीक है, अब जो इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास हुआ ये है कि ऑक्सफोर्ड की जो न्यू बुक्स हैं एड की, तो उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि एक गेम दिया हुआ है डायरेक्ट, और वही गेम क्रिएट करना है ना। तो बच्चों को बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पता है स्क्रैच का। सही है, और जिनको पता है हो सकता है उनके भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो शायद मेरी वीडियो उनके कुछ काम आ जाए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट से देखते हैं। स्क्रैच का बस थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मेन चीज़ें जो होती हैं, जो एक गेम बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे पास एरिया है ना, जहाँ मेरा कर्सर को नोट कीजिएगा, कोड, कॉस्ट्यूम और साउंड, ये हमारे पास होते हैं। कितने के स्क्रैच में कितने जो मेन कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं वो ये 3 होते हैं। ठीक है, पहला होता है कोड, दूसरा होता है कॉस्ट्यूम एंड थर्ड वन इज साउंड। ठीक है, अच्छा कोड में हमारे पास जो होते हैं ना, वो फर्दर 9 ब्लॉक्स होते हैं। नजर आ रहे हैं, मोशन, लुक, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल, माई ब्लॉक्स। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि मोशन में हमारे पास, जैसे मोशन का कलर है ब्लू, तो जो मोशन का जो जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे ना, ये सारे किस कलर में होंगे, ब्लू। देखें, ये तो आपको पता है ये चीज़ कि 2 तरीके की प्रोग्रामिंग होती है ना, टेक्सचुअल और विजुअल। टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग तो सारी वही आ जाएंगी, जैसे सी है, C++ है, पाइथन है। विजुअल प्रोग्रामिंग कौन सी प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। लाइक हमें सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, हम उनको ड्रैग कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग। तो स्क्रैच हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, ठीक है, जिसमें ये मेरे पास मुझे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मुझे कोई कोडिंग लिखनी नहीं पड़ रही, ठीक है, सिर्फ मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वही उठा के मैं क्या करूँगी, कोडिंग एरिया में प्लेस कर दूँगी। तो अब याद रखिएगा हमारी स्प्राइट की जो मूवमेंट होती है, तो स्प्राइट को मूव करवाना है 10 स्टेप, उसको रोटेट कराना है, उसको टर्न करवाना है, उसको रैंडम पोजीशन में भेजना है, उसको ग्लाइड करवाना है, यानी उसका जो मोशन है, जो उसकी मूवमेंट कंट्रोल जो करता है स्प्राइट की, यानी हमारे ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है उसको अगर हमें कंट्रोल करना हो तो हम कौन से ब्लॉक में आएंगे, मोशन के ब्लॉक में आएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल इस तरीके से लुक्स का ब्लॉक है, तो इस लुक्स के ब्लॉक में अगर मुझे मेरे स्प्राइट को जो है वो लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ कार्टूनिस्ट एनिमेशन मूवीज़ में कि हेलो करवाना होता है तो मैसेज का बबल आ रहा होता है, थिंक करवाना होता है तो थिंकिंग बबल निकल रहा होता है। तो ये सारे काम हम किससे करेंगे, लुक्स बबल से करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जैसे हेलो करवाना है या थिंक करवाना है या फिर इसका कॉस्ट्यूम चेंज करना है या जो भी एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो लुक्स बबल से हम ले लेंगे, लुक्स के ब्लॉक से लेंगे, और लुक्स का ब्लॉक हमारे पास पर्पल कलर से है, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉस्ट्यूम लिखा हुआ है ना, तो इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी सुन लें, ये कॉस्ट्यूम हमारा वो कॉस्ट्यूम नहीं है जैसे कि अगर स्प्राइट का कलर इस वक्त ऑरेंज है तो उसका कॉस्ट्यूम चेंज कर दें और हम कलर कर दें पिंक वगैरह, या उसके कपड़े चेंज कर दें। स्प्राइट का जो कॉस्ट्यूम होता है ये वो कॉस्ट्यूम नहीं है। इसमें आप क्या चेक करेंगे कि स्प्राइट के लेग्स की पोजीशन अपनी चेक करें। अभी ये मेरा ख्याल है वॉकिंग पोजीशन में, जब इसका कॉस्ट्यूम मैं चेंज करूँगी ना तो ये अपनी क्या करेगी, पोजीशन बदलेगी, चेंज करेगी, ठीक है। कैसे, चले इसको एक ट्राई ले लेते हैं। मैंने ना एक सिंपल सी कॉस्ट्यूम को चेक करने की कोडिंग ले रहे हैं हम, ठीक है। मैं लुक्स पर आ गई और लुक्स पर आने के बाद मैंने बोला कि स्विच कॉस्ट्यूम टू, ये वाला ब्लॉक मैंने उठाया और मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया। अब इसका अभी इस वक्त कॉस्ट्यूम 2 पे मैंने बोला है कि ये किस पे आ जाए, कॉस्ट्यूम 1 पर आ जाए। जैसे ही मैं किस पे क्लिक करूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे इस ग्रीन फ्लैग पे क्या करूँ, क्लिक करूँ, देखें मेरी स्प्राइट क्या करेगी, यहाँ पे अपना कॉस्ट्यूम चेंज करेगी। मे भी पॉसिबल है कि इसका कॉस्ट्यूम अभी 1 हो, ठीक है, तो वापस चेंज करते हैं, इसको 2 ही ले आते हैं कॉस्ट्यूम को, ठीक है। और अब इसको हम क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, ठीक है, तो अब इसकी कॉस्ट्यूम देखें, स्प्राइट ने अपने पैरों की जो पोजीशन है वो चेंज की है, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन कहलाती है कॉस्ट्यूम चेंज करना होता है कि एक स्प्राइट के 2 से 3 कॉस्ट्यूम होते हैं बस। इसके अलावा अगर साउंड देना है हमें, जैसे अभी कैट आई हुई है तो उसके मियाओ का साउंड है, ठीक है। इसके अलावा इवेंट्स में हमारे ना स्क्रैच की सारी ट्रिगरिंग पोजीशंस होती हैं, यानी आप लोग देखते होंगे, आप मुख्तलिफ गेम खेलते हैं, उसमें आप लोग देखते होंगे कोई गेम स्पेस बार से स्टार्ट होता है, कोई गेम का बटन बना हुआ आता है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हमारे गेम की स्टार्टिंग लेनी होती है ना स्क्रैच में हमें, या जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसको स्टार्ट करना होता है, तो हमारे पास जो इवेंट्स के ब्लॉक है ना ये काम आते हैं। जैसे इवेंट का ये ब्लॉक है, अगर मैं ये वाला ब्लॉक ले लूँ तो मैं इस फ्लैग पे क्लिक करूँगी तो क्या होगा, मेरा गेम चल जाएगा। और अगर मैं ये वाला ऑप्शन नहीं ले रही, मैं स्पेस की का लूँगी तो मैं स्पेस बार प्रेस करूँगी तो या तो मेरा गेम चल सकता है, या मैं स्प्राइट पे क्लिक करूँगी। तो मेरे गेम को स्टार्ट करने की जो ट्रिगरिंग मोमेंट्स होते हैं ना, उनके लिए हम कौन सा ब्लॉक लेते हैं, इवेंट्स का। फिर आ जाता है कंट्रोल में हम हमारी स्प्राइट को वेट करवा सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया और मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा वेट करवाऊँ, उसके बाद ये जो है वो नेक्स्ट लाइन बोले या कुछ भी, तो वेट करवा सकते हैं। कोई काम को रिपीट करवा सकते हैं, ये लूप्स हैं, कंडीशंस लग सकती हैं, सब हमारे पास कहाँ से लगेंगी, कंट्रोल से। इनको हम इंशाल्लाह एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे रही हूँ। सेंसिंग में जैसे हम चाह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को जाकर टच कर रहा है तो वो सेंस करके क्या करे, कोई मैसेज डिस्प्ले करवाए, लाइक या तो मैसेज करवाए कि जैसे आप आउट हो गए क्योंकि आपने दूसरे स्प्राइट को टच कर दिया। तो इस तरीके की जो टचिंग वगैरह के जो गेम्स होते हैं जिसमें कोई सेंस करवाना होता है, फीलिंग्स क्रिएट करनी होती हैं, तो उसमें हम सेंसिंग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑपरेटर्स में भी हमारे पास मैथमेटिकल सारे काम होते हैं, ठीक है। लाइक अगर कोई कन्वर्सेशन बना रहे हो और उसमें परसेंटेज वगैरह निकालनी है या कुछ करना है तो ऑपरेटर्स काम आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है वेरिएबल में आप लोगों ने देखा है, आपको पता है ये चीज़ तो कि वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, अनलेबल्ड एक कंटेनर होता है जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, होल्ड करता है, वो इन्फॉर्मेशन जो हम उसको देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है ये कौन सी इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगा गेम्स में, तो जैसे स्कोर आप लोगों ने देखा होगा, मुख्तलिफ गेम्स में स्कोरिंग चल रही होती है, जो हम लोग जीतते जाते हैं वो ऐड हो जाते हैं नंबर। नेक्स्ट आपने ये देखा होगा, अगर आप कोई फ्री फायर जैसे गेम खेलते हो तो उसमें एनिमी की हेल्थ, एनिमी की लाइफ, प्लेयर की हेल्थ, प्लेयर की लाइफ चल रही होती है ना, टाइमर चल रहा होता है, काउंटडाउन टाइमर वगैरह, वो सब हम कहाँ से बनाते हैं, वेरिएबल से बनाते हैं। एक वेरिएबल बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने माई वेरिएबल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बना रही हूँ ऑनलाइन के नाम से, नहीं स्कोर के नाम से बना लेते हैं,
ठीक है, या टाइमर के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, टाइम के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, और या कुछ भी नाम रख दें, ए नाम रख दें, वेरिएबल तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने लिखा, तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास एक वेरिएबल ऐड हो गया ए के नाम का ना। नाम आपके ऊपर है, आप चेंज कर दो वेरिएबल का, वेरिएबल यानी स्कोर कर दो इसको, ठीक है। एक्चुअली मेरे कीबोर्ड की कुछ कीज़ शायद काम नहीं कर रही, इस वजह से मैंने इसको बस एक ही लेटर से जो है वेरिएबल बना दिया है। बट आप जब इसको ट्राई करो तो ज़रूर इसको वेरिएबल स्कोर वगैरह के बना के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ब्लॉक होता है माई ब्लॉक्स, ठीक है। जब हमें अपने कोई ब्लॉक क्रिएट करने होते हैं, अपनी मर्ज़ी का सेपरेट कोई काम करना होता है, तो माई ब्लॉक में आते हैं। अच्छा, तो ये तो हमारे पास थी बेसिक चीज़ थी, यानी बेसिक कुछ ब्लॉक्स की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को आपको समझाई है। अब हमारे याद रखिएगा, हमारे स्क्रैच में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक होती है स्प्राइट और एक होती है स्क्रिप्ट, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि जो ये वाला जो एरिया होता है, ये एरिया कहलाता है ब्लॉक पैलेट, ठीक है। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? ब्लॉक पैलेट। जहाँ पे हम इस एरिया से उठाकर ये स्क्रिप्ट्स रखते हैं ना, वो एरिया कहलाता है, जहाँ पे मैं स्क्रिप्ट अभी रख रही हूँ इस वक्त, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ, ये एरिया कहलाता है स्क्रिप्टिंग एरिया। क्या कहलाता है? स्क्रिप्टिंग एरिया, ठीक है। अब याद रखिएगा, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है स्प्राइट और एक होती है स्क्रिप्ट। तो स्प्राइट का क्या काम होता है? स्प्राइट हमारे पास कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, और स्क्रिप्ट वो होती है जिसके अकॉर्डिंग स्प्राइट मेरी बिहेव कर रही है। देखा होगा मुख्तलिफ एक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो स्क्रिप्ट याद करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं ना। तो मेरी जो ये स्प्राइट है कैट, ये जो कुछ बिहेव करेगी वो किसके अकॉर्डिंग करेगी? उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग करेगी जो मैंने लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा है कि पहले स्टार्ट हो जाए, फिर अपना कॉस्ट्यूम चेंज करे और फिर किसी भी रैंडम पोजीशन पे क्या करेगी? मूव करे। चला के देखते हैं, ठीक है। किसी भी रैंडम पोजीशन में चली गई और अपनी जो पोजीशन है वो उसने क्या कर दी? चेंज कर दी। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास एरिया होता है जहाँ स्प्राइट शो हो रही है आपको, ये जो कैट शो हो रही है ऑरेंज कलर की, ये हमारे पास कहलाता है स्टेज एरिया, ठीक है। अब हम ये आ जाते हैं, एक बच्चों ने बहुत सवाल किया था मुझसे कि मिस अगर मुझे ये नहीं चाहिए हो तो, यानी मिस अगर मुझे ये वाली जो स्प्राइट है ये नहीं चाहिए हो तो क्या करें? मैंने बोला देखिए बेटा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दो अगर आपको नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी गायब हो जाएगी। तो हम लेंगे कहाँ से? अब जहाँ पे हम देखेंगे ना स्टेज है, स्टेज से बिल्कुल नीचे हमारे पास जो एरिया होता है ये कहलाता है इन्फो एरिया कहलाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आई, मेरे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, चूज़ अ स्प्राइट, पेंट कर दो स्प्राइट को, सरप्राइज़ कर दो या फिर अपलोड करवा दो। मैंने ले लिया यहाँ पे पहला चूज़ अ स्प्राइट। अब हम देखते हैं कि हमारी स्क्रैच की लाइब्रेरी में कितनी सारी स्प्राइट्स जो हैं वो मौजूद हैं पहले से। देख रहे हैं, ये सारे स्प्राइट्स यानी ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप ड्यूरिंग अपने गेम में इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक, अगर आपको एनिमल्स चाहिए तो आप एनिमल्स ले लो, बहुत सारे हैं, ठीक है। जो कॉस्ट्यूम की बात करी थी वो यही कॉस्ट्यूम थे, देख रहे हो हर एक स्प्राइट के 2-3 कॉस्ट्यूम होते हैं। आपको पीपल्स चाहिए, आप कन्वर्सेशन क्रिएट कर रहे हो, आप दो लोगों के दरमियान क्या करो? कन्वर्सेशन क्रिएट कर दो। आपको कुछ फैंटेसी टाइप कुछ क्रिएट करना है तो आप फैंटेसी में चले जाओ, ड्रैगन, इस तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से डांस में जाके डांस की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी हैं। अगर म्यूज़िक चाहिए, कोई कंसर्ट का कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो ड्रम ले लो, ठीक है। स्पोर्ट्स का कुछ बॉल वगैरह कुछ चाहिए, रनर चाहिए, कुछ चाहिए, फूड से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, केक, चिप्स, कुछ भी, ठीक है। फैशन से रिलेटेड कुछ चाहिए, या आप लोगों को लेटर्स चाहिए लिखे हुए, तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? जैसे आप चाह रहे हो कि एनिमेट हुआ हुआ लेटर्स आए कि स्टार्ट हो रहा है गेम, तो वो लेटर्स में लेटर्स जो है वो हाईलाइट होते हुए सामने आते जाएं कि गेम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? वो लेटर्स भी ले सकते, सही है। तो ये जो चीज़ हमने देखी वो हम कहाँ पे आए थे? चूज़ अ स्प्राइट से हमने लिया था। एक होता है पेंट कर देना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अगर कोई स्प्राइट चाहिए अपनी मर्ज़ी की तो आप उस स्प्राइट को क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपका जो कर्सर है, सही है, उस कर्सर को लो, ठीक है, उस कर्सर पे आओ और जो भी आपको स्प्राइट चाहिए वो यहाँ ड्रॉ कर दो। तो यही वाली स्प्राइट आपको कहाँ शो होने लगेगी? आपके स्टेज एरिया में शो होने लगेगी, जैसी भी स्प्राइट आपको चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है ना वो होता है सरप्राइज़। सरप्राइज़ का ऑप्शन क्या करता है कि जब सरप्राइज़ के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको कोई सी भी एक रैंडम स्प्राइट ये क्या करेगा? अपनी मर्ज़ी से दे देगा। अपनी मर्ज़ी से आपको कोई स्प्राइट पसंद नहीं आ रही तो आपको ये अपनी मर्ज़ी से एक कोई सी क्या करेगा? रैंडम सी स्प्राइट आपको स्टेज पर आ जाएगी। चेक करते हैं इसको भी, देखिएगा। जैसे यहाँ मेरे पास अगर मैं आती हूँ और मैं सरप्राइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो देखें ये अपनी मर्ज़ी से क्या कर रहा है? मुझे इसने एक रैंडम से स्प्राइट दे दी, कोई सा भी रैंडम सा ऑब्जेक्ट दे दिया जो कि ये है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ हमारे पास होती है अपलोड कर देना। कहाँ से?
कंप्यूटर से। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा और आप अपलोड करना चाह रहे हो, तो आप देख रहे हो कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई फाइल ऐसी है, कोई फ्लावर की पिक्चर है या कुछ भी है, तो आप अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अपलोड करवा सकते हो। यहाँ तक हमने समझाया कि हम हमारे स्प्राइट को कैसे चेंज कर सकते हैं। चारों ऑप्शन हमने देख लिए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ होती है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप कहते हैं बैकग्राउंड को, ठीक है। यानी मैं अपने स्प्राइट का बैकग्राउंड में चेंज कर सकती हूँ। और आप लोग देखेंगे जो 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, वही 4 ऑप्शन कहाँ हैं, यहाँ पर भी हैं। इसमें भी हम अपने बैकड्रॉप को चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जो भी बैकड्रॉप चाहिए, कंसर्ट का चाहिए तो कंसर्ट का ले लो, तो क्या होगा कि यही वाला बैकड्रॉप आपको क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा, नज़र आ जाएगा। बट अगर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा, तो अपने बैकड्रॉप को पेंट कर लो अपने हिसाब से, जो भी बैकड्रॉप चाहिए। और अगर पेंट भी नहीं करना, तो सरप्राइज़ के ऑप्शन पे आओ, ये आपको रैंडम कोई सा भी क्या करेगा, एक बैकड्रॉप दे देगा, जिस तरीके से ये आ गया, ठीक है। और अगर ये भी नहीं लग रहा सही, तो अपलोड करवा दो। अगर आपको लग रहा है कि आपके कंप्यूटर में कोई अच्छा सा बैकड्रॉप है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारे पास अपलोड हो जाएगा। यहाँ से आओ और अपलोड करवा दो। तो बेटा ये वो चीज़ें थी, ये स्क्रैच का वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो मेरा ख्याल है कोई दे नहीं सकता, क्योंकि डिटेल टॉपिक है ये पूरा। बट मैंने कवर करने की कोशिश की है कि 15-16 मिनट में आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको बिल्कुल नो हाउ नहीं हो, वो स्क्रैच उसको थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। और मेरी वीडियोज़ तो आपके साथ आती रहेंगी। कोई इशू हो, कुछ मसला हो, कमेंट लीव कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी हूँ स्क्रैच का, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई गेम बनाएं आप लोग भी, या इसको समझने की कोशिश करें और मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, ये जो कॉस्ट्यूम है, यहाँ से हम हमारी स्प्राइट का कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हेड बनी हुई आ रही है ना, इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, ये वो कॉस्ट्यूम है जिससे स्प्राइट का हम क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इस कॉस्ट्यूम से, तो मैंने यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट कर दिया, इस एरिया को। मुझे इस एरिया पे कलर करना है दूसरा, तो मैं फिल पर आऊँगी और यहाँ से मैंने ले लिया पिंक कलर। तो इसका हेड क्या हो गई, जो सर्कल था वो पिंक हो गया। तो ये कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा साउंड दे सकते हो गेम में, तो ये साउंड दोनों तरीक़ों से ही आ सकता है, ठीक है। जो गेम का बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो हम यहाँ से देते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये जो ग्लोब बना हुआ होता है, ये लैंग्वेजेस का होता है कि आपको जो भी लैंग्वेज कन्वीनियंट है वो ले लो। ज़ाहिर है हम इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो हम उसमें ही काम करते हैं। फिर फाइल है कि कोई नई फाइल अगर आपको खोलनी है, कोई न्यू प्रोजेक्ट चाहिए या लोड करवानी हो, ठीक है, या पहले से कोई फाइल में जो है वो कोई स्प्राइट को रिस्टोर करवाना हो, इस तरीके से यहाँ आप अपने स्क्रैच का प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो। जब फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो अपना नाम लिख दो या कोई और नाम। तो ये सारी चीज़ें ना बेसिक स्क्रैच का इंट्रोडक्शन था। अब इसके हर एक ब्लॉग को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ज़रूर पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम से हम एकदम नहीं समझ सकते। अभी जितना मैंने समझाया है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।